तो हेलो गाइस, आज की इस बार वीडियो में हम बीजीटीएस के एपिसोड 123 को एक्सप्लेन करने वाला हो। और अगर आपने पिछले बार एपिसोड नहीं देखो तो जाकर उसे देख लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन यिंग मैप सोलपी को रिफाइन करने के बाद अपनी स्टोरेजिंग में से यूनसैन की डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया था, जो कि बर्फ में जमा हुआ था। और अभी साउलियन ने पर्सनली यूनसैन की इस डेड बॉडी को अपने मास्टर याओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए रखा था। लेकिन अभी के टाइम में जो साउलियन का लेवल पहुंच चुका है, उसके नजरों में इस लेवल का लहाज कोई भी हैसियत नहीं रखता। इसलिए अभी वो इस लहाज को टियानो की बॉडी को रिफाइन करने के लिए यूज करेगा और अपने मास्टर यादव के लिए बहुत ही हाई ग्रेड की और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी का यूज करेगा। और अब इसके साथ ही साउलियन अपने माइंड में उस सारी मेथड को याद करने लगता है जो कि मास्टर यादव ने उसे बॉडी रिफाइन करने के लिए सिखाया था। और अभी के लिए साउलियन अपनी सारी मेथड को सर्कुलेट कर रहा था अपने माइंड में, जिससे यूनसैन की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगता है साउलियन की उस मेथड की वजह से। और इधर टियानो यूनसैन की इस लाश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो कह रहे थे कि ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं जवान में दिखता था। और अब इसके साथ ही वही साउलियन टियानो से कहता है कि और मिस्टर याओ, आप अपनी थोड़ी सी स्पेशलिस्टेशन मुझे दो। जिसके साथ ही टियानो अपनी माथे में से थोड़ी सी स्पेशलिस्टेशन निकाल कर साउलियन की तरफ भेजते हैं और साउलियन उस स्पेशलिस्टेशन को यूनसैन की डेड बॉडी में डाल देता है, जिसको कि अभी साउलियन अपनी ग्लेज प्रोटोटाइप फिल्म से सब तरफ से कवर करके उसे रिफाइन कर रहा था। और फिर इसके साथ ही साउलियन यिंग यांग लाइफ सोलपी को टियानो की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि और मिस्टर याओ, आप इस फील को जल्दी से कंज्यूम कर लो और जब मैं आपको इशारा करूँ तो आप जल्दी से इस बॉडी में इंटर हो जाना। जो सुनकर टियानो बहुत ही ग्रेप एक्सप्रेशन के साथ अपना सर हाँ मिला देता है। और अभी के लिए टियानो थोड़े बहुत घबरा भी रहे थे और इसके साथ ही वो यिंग यांग लाइफ सोलपी को अपनी मुंह में रखकर खा लेता है। और जैसे ही साउलियन देखता है कि टियानो ने उस मेडिसिनल पिल को कंज्यूम कर लिया है, तो साउलियन अपनी स्टोरेज में से जेट की बोतल को बाहर निकालता है, जिसमें कि स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का पर्पल रेड कलर का एसेंस ब्लड था। और अभी उस ब्लड में से काफी ज्यादा प्रिपरेशन हो रही थी वहाँ पर। और इसके साथ ही फिर साउलियन उस जेट की बोतल को हवा में उछाल कर तोड़ देता है और उसमें जो स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का एसेंस ब्लड था वो सारा ब्लड यूनसैन की डेड बॉडी के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो एसेंस ब्लड यूनसैन की डेड बॉडी के अंदर जाती है तो उसकी वो बॉडी काफी ज्यादा तेजी से जलने लगती है, जो देखकर साउलियन अपनी हेवनली फ्लेम की टेम्परेचर को और भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का वो सारा एसेंस ब्लड यूनसैन की डेड बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। और जैसे जैसे वो ब्लड उसकी डेड बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था तो उसकी पेल व्हाइट डेड बॉडी रेड कलर में बदलने लगता है, जैसे कि मैंने उसमें जिंदगी आ रही हो। और अब तकरीबन 1 से 2 घंटे उस लाश को जलाने के बाद यूनसैन की जो आंखें बंद थी वो एकदम से खुल जाती है। और अभी के लिए ये यूनसैन की लाइफ फोर्स नहीं थी, ये तो सिर्फ टियानो की स्पेशलिस्टेशन थी, जिसकी वजह से यूनसैन के लाश अपनी आंखें खोल गया था। और अब जैसे ही साउलियन देखता है कि यूनसैन की डेड बॉडी की आंखें खुल गई है तो वो जल्दी से चिल्लाकर टियानो से कहता है कि मिस्टर याओ, आप जल्दी से इस डेड बॉडी में एंटर हो जाओ। जो सुनकर टियानो जो कि पहले ही साउलियन के ऑर्डर का वेट कर रहे थे वो जल्दी एक्साइटमेंट में ग्लेज प्रोटोटाइप फिल्म से होते हुए यूनसैन की बॉडी में एंटर हो जाता है। और जैसे ही टियानो की सोल उस डेड बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो टियानो की माथे के दरमियान से रेड कलर की रिपल निकलने लगता है और वो रिपल काफी ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट होकर लाइटनिंग के स्पीड से उस डेड बॉडी की इंटायर बॉडी को हर तरफ से कवर कर लेता है। और आहिस्ता आहिस्ता यूनसैन की बॉडी में टियानो की सोल मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और अभी के लिए यूनसैन की बॉडी ने टियानो की सोल को रिपेयर नहीं था किया। अभी देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी रिफाइनमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो ही जाएगी। और अभी तरह हम देखते हैं लिटिल फेई और सिनलैन को, जो कि साइड पर बैठकर ये सब नजारे देख रही थी। और अभी के लिए वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि टियानो की सोल इसकी बॉडी से मर्ज हो रही है। और अभी वो समझ रहे थे कि ये बस इतना ही काम था, फिर उसके पास एक डाउन क्लास का एक्सपर्ट आ जाएगा। लेकिन तभी साउलियन कहता है कि अभी के लिए इतना ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ओल्ड मिस्टर याओ को मेरी हेवनली फिल्म की बर्निंग को भी झेलना होगा, तब जाकर वो इस बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और अभी के लिए लास्ट स्टेप यही है कि टियानो को किसी तरह से मेरी हेवनली फिल्म की बर्निंग को झेलना होगा और सारी पेन को भी बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अगर वो इस स्टेप में फेल हो गए तो फिर ये जो फिजिकल बॉडी है वो भी तबाह हो जाएगी और जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे वो भी हो जाएगा। इवन कि इसमें टियानो की सोल को भी काफी बड़ा बैकलैश मिल सकता है अगर इसमें फेल हो गए तो। और इसके साथ ही फिर साउलियन सिनलैन की तरफ देखकर कहता है कि अभी के लिए तुम दोनों बेलिकिन टेस्ट में चले जाओ और वहाँ पर जाकर गार्ड करो ताकि यहाँ पर कोई भी एंटर ना हो सके। और इसमें मेरा और डिमन पॉकेट भी तुम लोगों को हेल्प करेगा। जो सुनकर लिटिल फेई सिनलैन अपना सर हाँ में हिलाकर बेलिकिन टेस्ट पर चली जाती है। और अब इसके साथ ही इधर साउलियन टियानो की तरफ देखकर यानी कि यूनसैन की लाश की तरफ देखकर कहता है कि और मिस्टर याओ, आपको ये पेन किसी भी हालत में बर्दाश्त करनी होगी अगर आप जीना चाहते हैं तो। और अब इसके साथ ही साउलियन को यूनसैन की लाश को रिफाइन करते हुए पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं और अभी भी साउलियन अपनी हेवनली फ्लेम से उसकी लाश को जलाया जा रहा था। और टियानो की फेस पर यानी कि यूनसैन के फेस पर जो अभी के लिए पेन थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होने लग गई थी। और अभी के लिए उस लाश में से काफी ज्यादा उड़ा निकल रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी भी उस लाश में से थोड़ी सी भी हलचल नहीं थी हुई है। और इन्हीं चीजों में तीसरा दिन भी गुजर जाते हैं, लेकिन अभी भी टियानो कुछ भी हलचल नहीं दिखाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वैली के टेस्ट में आइस रिवर वैली के वो सारे केलर से बेर हो जाते हैं और उन सभी को लीड आइस रिवर वैली के एल्डर वर्डसी कर रहा था, जिनके हाथों में स्नेक स्टिक थी। और अभी के लिए वो हंसते हुए कह रहा था कि पुजनेस फॉग की वजह से मैं इन लोगों को फौरन स्टेम में जल्दी ढूंढ नहीं पाया, लेकिन उस स्काई पोइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट की मोस्टर को सेंस करता करता यहाँ तक आ गया और फाइनली हमने इन लोगों को ढूंढ लिया। और अब इसके साथ ही वही हमारी नजर पाते हैं लिटिल फेई डायरेक्टर सिनलैन और डिमन पॉकेट पर, जो कि बड़े आराम से वहीं पर बैठी हुई थी। अभी सिनलैन कहती है कि लगता है कि अभी सब बॉडी रिफाइन करने में कामयाब नहीं हुआ, उसे और भी काफी सारे टाइम लगने वाले हैं। और अभी सिनलैन ये सब कह ही रही थी तो लिटिल फेई डायरेक्टर वहाँ कुछ महसूस करती है और उसके पेशेंट चल रहे थे और वो कहती है कि क्या ये आइस रिवर वैली के लोग जो कि यहाँ पर पहुंच
पहुंच गए, उन्होंने हमारे लोकेशन का ठिकाना लगा लिया। जिसके साथ ही हम देखते हैं उस वर्ड सी को जो कि वहाँ पर रिपेयर होता है और वो लिटिल फेट की तरफ लेकर कहता है कि तो अच्छा तुम वही फुटनेस लेडे। जो चीज सुनते ही लिटिल फेट अपनी दावकी से दो बड़े बड़े पैटर्न बना देती है जो कि उसको और सिल्लन की बॉडी को हर तरफ से कवर कर देता है डिफेंस के तौर पर। और ये देखकर वर्ड सी हल्की हल्की शेष लगता है, तभी उसके पीछे बाकी के एलर्ट से पेड़ हो जाते हैं। जो चीज देखने के बाद लिटिल फेट काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और वो कहती है कि लगता है कि यही आई सीवर वैली के दूसरे क्लास का पिका एक्सपर्ट है। लगता है कि इन्होंने मुझे पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा दी है। जिसके साथ ही एलर वर्ड सी कहता है कि मेरी आई सीवर वैली के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी मेरे वैली के लोगों को और एलर को खेल करेगा उसे पकड़कर मारना मेरी जिम्मेदारी है। और ये कहने के बाद वर्ड सी अपनी स्टिक को हल्का सा जमीन पर मारता है। और इधर ये चीज देख और सुनकर सिल्ला लिटिल फेट से कहती है कि ये तो आई सीवर वैली का वही एल्डर टैंसी है जो कि दूसरे क्लास के पिका एक्सपर्ट है। और मैंने सुना है कि ये दूसरे क्लास के पिका एक्सपर्ट तो है ही, उसने आई सीवर वैली के दाव टेक्निक आई जुल फोर्स को इतना ज्यादा पीक के लेवल पे प्रैक्टिस किया हुआ है कि कोई भी आम सा दूसरे क्लास का एक्सपर्ट उसके 10 से भी नहीं झेल पाता। और जिसके साथ भी ये लड़ता है वो बंदा कभी भी इसके हाथों से जिंदा बचकर नहीं जा पाता। और इवन की इस बुड्ढे के आज तक जितने भी अपोनेंट्स आए उसने उन्हें बर्फ में जमा कर स्कल्पर्स के तौर पर अपने पास रखा हुआ है जो कि दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लगते हैं। और अब इधर टैंसी सिल्लन की सारी बातों को इग्नोर करते हुए लिटिल फेट से कहता है कि तुम्हारे वो बाकी के दो साथी कहाँ पर है, स्पिरिचुअलिस्ट और वो लड़का, तुम उन दोनों को भी बाहर बुला लो ताकि मैं उन दोनों पे किस्सा पा सकूं, क्योंकि उन दोनों ने भी मेरे आइस रिवर वैली के एल्डर्स और डिसेबल को किल किया है। अगर वो मेरे हाथों से बच गए तो मैं बेली चिप को क्या जवाब दूंगा। जिसके साथ ही लिटिल फेट आगे से उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम लोगों में इतनी औकात नहीं कि तुम उन दोनों को कुछ कह पाओ। और इसके साथ ही फिर वो सिल्लन से कहती है कि तुम जल्दी से बेली के अंदर जाओ और सौलियन और टियानो दुनी को देखो। अब लिटिल फेट की ये बात सुनकर सिल्लन थोड़ा हेजिटेट करते हुए बैली के अंदर मार जाती है। और ये चीज देखकर टियान से हंसते हुए कहता है कि तो अच्छा हुआ जो बाकी के लोग वो इस बैली में छुपे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग स्कॉर्पियन बीच से फाइट करते हुए इंजर्ड हो गए हैं। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि बात जो भी हो आज तुम लोग यहाँ पर से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और अभी वर्ड सी के साथ जो बाकी के 3 एलर्ट्स थे वो उसे कहता है कि अभी के लिए इस पुलिस लेडी को मेरे हवाले कर दो और आप लोग बाकी के लोगों को अंदर ज्यादा रखो। और इसके साथ ही फिर टैंसी अपनी सभी एलर्ट से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर गार्ड करो, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। और ये कहकर टैंसी हंसते हुए और डिमन पपीट और लिटिल फेट की तरफ देखकर कहता है कि आज तुम लोगों में से यहाँ पर से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जिसके साथ ही लिटिल फेट बेली की तरफ घूमकर देखती है और अभी के लिए वो थोड़ी सी नाउमीद हो गई थी और वो कहती है कि लगता है कि अभी के लिए टियानो की उस फिजिकल बॉडी से अच्छे से मर्ज नहीं हुई वरना वो अभी तक यहाँ पर रिपेयर हो चुके होते हैं। और अभी मुझे आइस रिवर वैली के इन लोगों को किसी भी हालत में रुकना ही होगा और वो लिखी सौजनी इस दौरान उस मर्जर की स्पीड को बढ़ा दे और टियानो की बॉडी अच्छे से रिफाइन हो जाए। और इसके साथ ही फिर लिटिल फेट टैंसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और इससे पहले कि लिटिल फेट उस पर अटैक करती सौजन का और डिमन पपेट टैंसी पर अटैक कर देता है। जो देखकर टैंसी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और वो और डिमन पपेट की उस अटैक को बड़ी इजीली रोक लेता है। और वो कहता है कि तो अच्छा ये है वो पपेट, ये तो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो कि दूसरों क्लास के पीक के एक्सपर्ट से भी फाइट कर पा रहा है। और अब इसके साथ ही टैंसी उस हॉट डिमन पपेट को दूर जमीन पर फेंक देता है और उसके सर पर अपना पाव रख देता है। जो देखकर लिटिल फेट जल्दी से अपनी दावकी से बने हुए स्नेक से टैंसी के बैक पर अटैक कर देता है। लेकिन टैंसी लिटिल फेट की इस अटैक को अपने हाथ के इशारे से ही रोक लेता है और उसे कहता है कि ये जो तुम्हारी फिटनेस बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक है और अभी तुम इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई जो कि तुम मुझसे फाइट कर पाओ। और ये कहकर वो लिटिल फेट की उन दोनों के स्नेक को आइस में बदलकर डिस्ट्रॉय कर देता है। जो चीज देखकर लिटिल फेट कहती है कि इस बुड्ढे की आइस जोन फोर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब अगले ही पल टैंसी लिटिल फेट पर अपनी फार्म से अटैक कर देता है जो कि बड़ी तेजी से लिटिल फेट की तरफ बढ़ रही थी। जो देखकर लिटिल फेट अपनी सारी ताकत को मैनोवर करके एक डिफेंसिव सील बना लेती है और वो कहती है कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अभी लिटिल फेट की वो डिफेंस उस फार्म अटैक को नहीं रोक पाता और इस फार्म अटैक की वजह से लिटिल फेट की सारी डिफेंस टूट जाती है और वो पीछे फ्लॉप में जाकर टकराती है जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और खून का उल्टिया करने लगती है। और वो अभी अपने दिल में सोच रही थी कि दूसरी क्लास के पीक का एंसेस्टर क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने आज इस चीज को एक्सपीरियंस किया। और अभी इधर टैंसी लिटिल फेट की ये हालत को देखकर उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और अभी के लिए तुम मेरे अटैक को झेलने के लिए काबिल नहीं हो, इसलिए इमीडिएटली तुम मेरे साथ आइस रिवर वैली में चलो। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में थोड़ा सर्वाइव भी करना लिखा हो और तुम्हारी जान बच जाए। जो सुनकर लिटिल फेट बहुत ही ज्यादा कुछ समझती है और वो अपने मुंह से खून साफ करते हुए काफी ज्यादा स्टेंस हैंडसिल को बनाने लगती है। और अभी के लिए लिटिल फेट इस स्टेंस हैंडसिल को बनाकर अपनी फिटनेस बॉडी की सील को खत्म करने वाली थी। अब इससे पहले कि लिटिल फेट ये सब कुछ कदम उठाती उसके पीछे से आवाज आती है कि मुझे नहीं लगता कि इसे आइस रिवर वैली में जाने की कोई भी जरूरत है, ये जो फॉरेन गॉडेस में तुम्हें यहाँ पर दफनाने के लिए काफी अच्छी जगह है, तुम क्या कहते हो इस बारे में। और अब ये बात सुनकर टैंसी की फटने लगती है और वो बैली के इंटरेस्ट में 2 बंदों को बड़े आराम से अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। और जब वो देखता है कि उनमें से एक डाउजन क्लास का एक्सपर्ट है तो उसकी पूरी तरीके से फट जाती है और वो बहुत ही डरते हुए कहता है कि डाउजन। और जब वहाँ पर के आइस रिवर वैली के सभी के एल्डर और डिसाइपल टैंसी के मुंह से डाउजन का नाम सुनता है तो उन सभी की भी पूरी तरीके से फट जाती है। और अभी तरह हम देखते हैं लिटिल फेट को जो कि थोड़ी देर पहले अपनी फिटनेस बॉडी को एडॉप्ट कर रही थी, वो जब टियानो दुनी और सबियन को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश जाती है और वो कहती है कि क्या टियानो दुनी की बॉडी सक्सेसफुली रिफाइन हो गई, जिसके साथ ही सबियन आगे बढ़कर अपना सर हाँ मिला देता है और वो लिटिल फेट से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर लिटिल फेट थोड़ी सी स्माइल करके कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी इंजरी आई है क्योंकि ये बुड्ढा टैंसी मुझे जिंदा पकड़कर आइस रिवर वैली में लेकर चला सकता था, इसलिए उसने अपने अटैक थोड़े रोही रखे मुझ पर
और इसने मुझे मारा नहीं। अब ये बात सुनकर सॉगिन लिटिल फेरी डायरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और अपनी एपिसोड स्टेज से लिटिल फेरी डायरेक्टर की बॉडी की कंडीशन को जानने लगता है। लेकिन सॉगिन ये जानकर बहुत ही गुस्से में है क्योंकि अभी लिटिल फेरी डायरेक्टर बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो चुकी थी। और फिर सॉगिन अपनी आंखें खोलकर कहता है कि इस बुड्ढे का अटैक तो पर काफी ज्यादा हैवी था। और अब इधर टैंची जब सॉगिन को इतने ज्यादा गुस्से में देखते हैं तो उसके एक्सप्रेशन चेंज जाते हैं और वो सॉगिन को देखकर टियानो की तरफ देखते हैं और वो कुछ कहना ही वाला था। लेकिन उससे पहले ही टियानो अपनी काफी ज्यादा प्रेशर टैंची पर डाल देता है, जिससे टैंची टियानो की इस प्रेशर क्या की तरफ विवशा हो जाता है और वो खून का उठिया करने लगता है क्योंकि ये वाला प्रेशर उसे आइस रिवर बेली के अपने बेली चिप से ही मिला करता था या उन डीमन से जो कि 1000 क्लास के एक्सपर्ट हो। और अभी के लिए टैंची इस प्रेशर को फील करने के बाद बहुत ही डर भी चुका था और वो अपने दिल में सोचता है कि ये वाकई में ही 1000 क्लास का एक्सपर्ट है। और अभी इस बंदे की अपीयरेंस को देखकर मुझे लग रहा है कि ये वही स्पेशल बॉडी है जो कि मेरे आइस रिवर बेली के अंदर को फिर गया था। मुझे नहीं पता कि ये इस लेवल पर कैसे पहुंच गया क्योंकि ये पहले तो 1000 क्लास के टेस्टर पर था। लगता है कि ये सब इस लड़के ने पर्पसली किया है और इस स्पेशल बॉडी के लिए एक बॉडी डिफाइन कर दिए है। और गाइस मैं अभी आप लोगों को बता दूं, जैसे ही टियानो ने यूनसान की बॉडी पर कब्जा किया यानी कि यूनसान की बॉडी पर टेक ओवर किया तो यूनसान की बॉडी काफी हद तक चेंज हो गई थी और उसके जो सफेद बाल थे वो ब्लैक कलर के हो गए थे और उसके फेस भी थोड़ा बहुत टियानो की तरह दिख रहे थे। और अब इसके साथ ही इधर टैन से बहुत ही फ्लैट की वो डरते हुए टियानो से कहता है कि फ्रेंड आपने जो मेरे आइस रिवर वैली के एल्डर और डिसाइपल को किल किया था, मैं इस मैटर पर आपको कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरी आइस रिवर वैली इस लड़के और इस बिजनेस लेडी को नहीं छोड़ेंगे जो कि आपके साथ है। मैं इन दोनों को अपने आइस रिवर वैली में लेकर ही जाऊंगा और होपफुली कि आप मेरे बेली शिप के काउंस पर इन लोगों को हमारे साथ जाने देंगे। और अभी के लिए टैन इतने प्राउड से इसलिए कह पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही जाना माना एक्सपर्ट था और बहुत सारे 1000 क्लास के एक्सपर्ट भी उससे अच्छे से बात करते थे। लेकिन अपना टियानो जो कि केजीएफ मूवी की रोकी भाई बने हुए थी वो बड़े ही मजे से अपनी हाथों को घुमाते हुए टैंसी की तरफ देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हारे चिप को जानता ही नहीं, भला वो कौन सा नमूना है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी उस बेली चिप को मुझे इज्जत देने की कोई भी जरूरत है। और अब इधर टैंसी जब टियानो की ये सारी बातें सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में भी आ जाते हैं क्योंकि इतने सारे सालों में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई थी उससे इस तरह से बात करने की। मगर अभी उन्हें कहा पड़ता कि अपना टियानो केजीएफ मूवी का रॉकी भाई जिनको की इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है। और अब इसके साथ ही टियानो बड़े ही मजे से टैंसी से कहता है कि बुड्ढे पे कि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे बंदे नहीं हो और अगर तुम अच्छे बंदे नहीं हो तो मैं भी वो बंदा हूँ जो कि रिवेंज लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। और अभी जैसा कि तुमने मेरे जानने वाले को जख्मी कर दिया है तो अब मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो कि तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और ये कहकर टियानो टैंसी की तरफ देखकर एक स्मेल करता है जो देखकर टैंसी की पूरी तरीके से फट जाती है। और फिर इसके साथ ही टियानो सॉगिन की तरफ देखकर सॉगिन से कहता है कि लिटिल फायर तुम इन सारी मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इन सारी कमीनों को देखता हूँ। जो सुनकर अपना सॉगिन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो लिटिल फायर को लेकर थोड़ा साइड पर होता है और वो कहता है कि जैसा कि आइस रिवर वैली हमें इतना बड़ा गिफ्ट देना ही चाहते एल्डर की सूरत में तो हम इसकी जाने लेकर इस गिफ्ट को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। जिसके साथ ही टियानो हंसते हुए अपना सर हाँ मिला देते हैं और इसके साथ ही फिर टियानो आगे बढ़कर अपना एक हाथ खड़ा कर लेता है। और अभी के लिए टियानो सिर्फ अपना एक हाथ ही खड़ा किया था तो वहाँ पर की जो स्पेस थी वो फट जाती है। और टियानो की ये फोर्स देखने के बाद आइस रिवर वैली के सभी के एल्डर और टैंसी भी पूरी तरीके से फट जाती है। और एल्डर टैंसी बहुत ही डरते हुए और कांपते हुए टियानो से कहता है कि पापा जी क्या आप सच में आइस रिवर वैली से पंगा लेना चाहते हो? तो पापा जी मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो खत्म हो गया तो जाते पहले वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल पर नई और पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस ये वीडियो थोड़ा छोटा हो गया इसके लिए सॉरी, मैं अगला वाला पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बैठ रहे खाओ और मस्त रहो।